दोस्तों, इस बात को बेहद गंभीरता से सुनिएगा। एक, दो या तीन बार नहीं, देश के गृह मंत्रालय ने दिल्ली से पूरे 7 बार लेटर भेजे थे। 7 बार पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार को चेतावनी दी गई थी कि हमें बॉर्डर पर कंटीले तार लगाने दीजिए, मतलब हमें फेंसिंग करने दीजिए, हमें बस थोड़ी सी जमीन दे दीजिए ताकि हम देश में घुसपैठ रोक सके। लेकिन जवाब में क्या मिला? सन्नाटा, एक खौफनाक सन्नाटा, क्योंकि शायद उन 7 चिट्ठियों में देश की सुरक्षा का जिक्र था और सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को अपने अवैध वोट बैंक की फिक्र थी। सालों तक भारत की सीमाएं एक ओपन हाईवे बनी रही। जो चाहा, जब चाहा, रात के अंधेरे में बांग्लादेश की जमीन से भारत में दाखिल हो गया। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। बंगाल की कुर्सी पर अब वो इंसान बैठा है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उस फाइल को दोबारा खोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी, अब होगा सीधा एक्शन। दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बंगाल के एक फैसले ने बॉर्डर पर बैठे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ा दी है। कैसे एक चवन्नी छाप जिहादी नेता पाकिस्तान से भीख मांग रहा है। लेकिन इस खौफनाक सच को जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सीमाओं पर 1 इंच की भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और शुभेंदु अधिकारी ने सही फैसला लिया है, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे। वीडियो को अभी लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम ऐसे ही अनसेंसर्ड सच आप तक लाते रहे। इस देश हित की पत्रकारिता का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो खौफनाक बयान जिसने इंटरनेशनल लेवल पर आग लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और 45 मिनट के भीतर ही ढाका में बैठे कट्टरपंथियों के पसीने छूट गए हैं। जैसे ही ये खबर बॉर्डर पार पहुंची, बंगाल के जिन रास्तों से लाखों घुसपैठिए भारत में घुसते थे, अब वहां भारतीय सीमा सुरक्षा यानी बीएसएफ की फेंसिंग होने वाली है। बांग्लादेश के एक महाकट्टरपंथी संगठन का सरगना बिलबिला उठा है। इस संगठन का नाम है इंसाफ कायमकारी छात्र श्रमिक और इसके चवन्नी छाप नेता का नाम है आरिफ अल कबीर। इस आदमी की शक्ल अच्छे से देख लीजिए। इस जिहादी नेता की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इसने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुलेआम धमकी दे डाली है। इसने कहा है कि मुस्लिमों से माफी मांगो वरना हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और सिर्फ 3 घंटे में भारत पर कब्जा कर लेंगे। 3 घंटे, वो भी पाकिस्तान की मदद से। शायद इस जाहिल इंसान को भारत की सैन्य ताकत का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान खुद दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। उसकी मदद से ये 3 घंटे में भारत को जीतेंगे। भारतीय वायुसेना को इन हेडक्वार्टर को राख में मिलाने के लिए 3 घंटे नहीं, महज 3 मिनट लगेंगे। लेकिन इसकी ये गीदड़ भपकी हमें एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। ये बता रही है कि बंगाल में नई सरकार के आने से इनको कितना गहरा सिस्टमैटिक शॉक लगा है। अब जरा इस कट्टरपंथी के दूसरे बयान पर गौर कीजिएगा, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। आरिफ अल कबीर ने अपने भड़काऊ भाषण में कहा है कि अगर 40 करोड़ मुस्लिमों को गुस्सा आ गया तो भारत का एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ इस आंकड़े 40 करोड़ पर ध्यान दीजिएगा। भारत में मुस्लिमों की आबादी लगभग 20 से 22 करोड़ है, तो ये बाकी के 18 से 20 करोड़ कौन है? यह आदमी खुलेआम बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत के भीतर बैठे घुसपैठियों का एक जॉइंट आर्मी बनाने की बात कर रहा है। इसने साफ कहा है कि वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ बंगाल बॉर्डर पार करेगा और शुभेंदु अधिकारी को भी मुस्लिम बना देगा। अपनी इस कट्टरपंथी सोच के तहत आरिफ अल कबीर ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वहां के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सरस्वती पूजा और हर तरह की हिंदू पूजा पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाए। सोचिए दोस्तों, हमारे पड़ोस में किस तरह का जहर उबल रहा है। दशकों तक बंगाल की सत्ता में बैठे लोगों ने इस जहर को वोट बैंक के लालच में भारत में पनपने दिया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब बंगाल में खेला होबे नहीं बल्कि योगी मॉडल का बुलडोजर चलेगा। जब दुश्मन के घर में इतना हाहाकार मचा हो तो समझ लीजिए कि दवा बिल्कुल सही जगह लग रही है और वो दवा है शुभेंदु अधिकारी का 45 दिन का अल्टीमेटम।
मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने वो फाइल मंगवाई जिस पर धूल जम चुकी थी। उन्होंने बंगाल प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है कि 45 दिनों के भीतर बिना किसी बहाने के सीमा से सटे उन सभी संवेदनशील इलाकों की जमीन बीएसएफ के हवाले कर दी जाए। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सील स्टार्ट होने वाला है। इस ऑपरेशन में 3 फेज में काम होंगे। पहला फेज, जिन रास्तों से रात के अंधेरे में नदियां पार करके या जंगलों के रास्ते घुसपैठिए आते हैं, वहां अब 10 फीट ऊंची कंटीली तारे और बीएसएफ के स्नाइपर तैनात होंगे। दूसरा फेज, जो घुसपैठिए पहले से ही भारत में आकर आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा कर बैठे हैं, उनका डेटाबेस खंगाला जाएगा। तीसरा फेज, जो है शुभेंदु का योगी पैटर्न, अगर इन घुसपैठियों ने बंगाल में कोई दंगा या उपद्रव करने की कोशिश की तो इनके अवैध कब्जों और संपत्तियों पर सीधा सरकारी बुलडोजर चलेगा। आरिफ अल कबीर जैसे लोग जो बंगाल आकर शुभेंदु अधिकारी का धर्म बदलने के सपने देख रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि अगर उन्होंने बॉर्डर पार करने की गलती की तो भारतीय सुरक्षा बल उनका ऐसा इलाज करेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, एक बात आज पूरे देश को समझ लेनी चाहिए, सीमाएं सिर्फ तारों से नहीं सुरक्षित होती, सीमाएं देश की सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति से सुरक्षित होती है। जो काम 7 बार चिट्ठियां लिखने के बाद भी पुरानी सरकार ने नहीं किया, वो काम नई सनातनी सरकार ने अपने पहले ही कदम से कर दिया है। आज बांग्लादेश का वो कट्टरपंथी सिर्फ इसलिए बिलबिला रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत के अंदर उसकी जो स्लीपर सेल्स की फैक्ट्री थी, अब उस पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। ये नया भारत है दोस्तों, यहाँ घुसपैठियों को बिरयानी नहीं खिलाई जाती, उनका बॉर्डर सील किया जाता है। और जो पाकिस्तान की मदद से 3 घंटे में भारत को कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी औकात में रहो, वरना 3 मिनट भी बहुत भारी पड़ेंगे तुम लोगों पर। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का 45 दिन वाला बीएसएफ मास्टर स्ट्रोक बंगाल को घुसपैठियों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा? क्या भारत को बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को अब सीधा अल्टीमेटम दे देना चाहिए? अपना गुस्सा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर सच्चे हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिए। ये वीडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना चाहिए। देश हित में आवाज उठाने वाले इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।